आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक का एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या होगा, इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे आज हम। क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था, कठिन था, सरल था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कहा कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, तो मैं थोड़ा सा इस पर करेक्शन करना चाहूँगा कि क्वेश्चन पेपर तो सरल था। उन लोगों से मैंने पूछा भी कि आप लोगों का कैसा गया। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पेपर बहुत सरल था लेकिन बना नहीं। तो इसका कारण क्या है? जनरली हम लोग अगर ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करेंगे तो हम सभी विद्यार्थियों का जो तैयारी कर रहे हैं, जनरली साइंस वाला जो पोर्शन है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ना के बराबर होता है। और साइंस में जनरली हम लोग वीक होते हैं। उसके बाद भी अगर हम तैयारी करें तो अभी एक लंबे समय से आप लोगों ने पहले एडीओ की तैयारी की, उसके बाद एडीआई की तैयारी की, उसके बाद आबकारी आरक्षक की तैयारी की, उसके बाद प्रयोगशाला परिचारक पर हम पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एक वर्ग तैयारी नहीं कर रहा है, कि लंबे समय से तैयारी कर रहा होगा, केवल प्रयोगशाला परिचारक को अगर टारगेट किया होगा फिर भी उसका छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा उतना अधिक मजबूत नहीं होगा। तो इस आधार पे कटअप बहुत अधिक नहीं जाएगा, कटअप ठीक ठाक जाएगा, है ना। अगर हम ये समझने का प्रयास करें इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझिएगा कि रोजमर्रा के जीवन में साइंस का प्रयोग नहीं है, इसलिए कंफ्यूजिंग बहुत अधिक होगा। और उसके बावजूद जो एक बड़ा वर्ग जो एसीएफ की तैयारी कर रहा था, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो चतुर्थ वर्ग होने के कारण शायद इसको उतना अच्छे से रिलेट नहीं कर पाया होगा, जहां तक मुझे लगता है। फिर भी 60 क्वेश्चन हमारे साइंस के थे, ध्यान रखिएगा, और 40 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ से थे। अगर मैं ये मान के चलता हूं, अगर गहनता से अगर आप विचार करेंगे, जैसे कि आबकारी आरक्षक के पेपर को देखेंगे तो आबकारी आरक्षक वाला इससे बहुत इजी था, उसे 2 कदम ये आगे था। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हम साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि 60 प्रश्न में विद्यार्थियों ने, अब ऐसा तो नहीं है कि साइंस के सारे प्रश्नों को लोगों ने बनाया होगा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है। तो अगर मैं मान के चलता हूं कम से कम, है ना, कम से कम 5 क्वेश्चन तो उन्होंने छोड़ा होगा, यानी 55 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा। और यकीन मानिए मेरा, इस 55 क्वेश्चन में मिनिमम 10 से 12 प्रश्न गलत होंगे ही होंगे। हाँ, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे, कुछ हो सकता है कि ऐसे 5-10 निकल जाएं जिनका बहुत अच्छा है, उन लोगों को हम लोग इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, औसतन देख रहे हैं। तो जब 55, 60 में से 55 आपने अटेंड किया होगा और मैंने माना कि 5 आपने छोड़ा है। अब इस पूरे 55 में से ऐसा तो नहीं कि पूरा 55 का 55 ही क्या है आपसे सही होगा, तो मैं मान के चलता हूं कि 55 में आपका 12 गलत हो रहा है। आसानी से 1/4 इसे कैलकुलेट कर सके इसलिए 12 लिया है। हो सकता है कि डाटा आगे पीछे हो सकता है 10 गलत हो सकता है कि 15 गलत हो, औसतन 12 गलत है। तो 5 में 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 5 में 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। मतलब 60 में से आपने 5 छोड़ा है, 55 बनाए हैं, 55 में 12 गलत लाजमी है गलत होना, 43 नंबर आ रहा है। और ये भी मान के चलिए कि 3 नंबर आपका माइनस मार्किंग होगा। तो जैसे 3 नंबर माइनस मार्किंग होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो आपका सिलेक्शन वाले का 60 में से 40 आ जाएगा। उसके बाद जनरली 40 क्वेश्चन हैं छत्तीसगढ़ में, 101% अगर आप 40 के 40 प्रश्न बनाते हैं तो ही मुझे यकीन है कि 7-8 प्रश्न गलत होंगे। कुछ सवाल कंफ्यूजिंग भी थे, कुछ सवाल, बल्कि मैं तो ये भी बोल रहा हूं कि कुछ ऐसे डाटा थे जिसके सन हर विद्यार्थी को शायद याद ना हो, ये संस्थान कब बना था वगैरह वगैरह। तो भी 40 में अपन ये मान के चलते हैं कि सीजी वाले पेपर में आपने फिर भी अटेम्प्ट किया, ज्यादा अटेम्प्ट किया आपने, 2 ही क्वेश्चन छोड़े, आपने 38 अटेम्प्ट किया, है ना, 38 अटेम्प्ट किया। और इस 38 में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका यहाँ पर 8 क्वेश्चन जो है मिनिमम तो रॉन्ग होगा ही होगा। यानी हम लोग अगर 38 में 30 आपका नंबर आ रहा है और 30 में अगर 2 माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी एक तरह से अगर मैं देखूंगा तो ये जो नंबर आ रहा है 8 और 4 2 6, यानी 68 नंबर, मतलब 70 भी नहीं जाएगा। आप यकीन मानिए, अगर जनरल कटअप की मैं अगर बात करूं तो आप 65 से लेकर के 68 के बीच में आप इसे रख सकते हैं। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं, यानी आप इस पे ऐसा भी मान लीजिए, हो सकता है कि थोड़ा कम भी हो जाए, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, मतलब आप 68 को आप सेफ 60 मान सकते हैं। 65 से 68 के बीच में इसे इक्वल ले लीजिए, और यहाँ पर 3 नंबर ही कम करेंगे, 65 ओबीसी के बीच में
मतलब आप ये ले लीजिए कि इसमें हम 68 में अगर 3 कम करें तो 65, और यहाँ पर 63 से लेकर के 65 के बीच में कैसा रहेगा, ये ओबीसी का रहेगा। और उसके बाद फिर एससी कैटेगरी में आप 5 नंबर कम कर दीजिए, मतलब 65 में आप 5 कम कर दीजिए 60 नंबर। उसके बाद फिर एसटी में आप 55 नंबर मांग सकते हैं। ठीक है, बाकी जो पर्टिकुलर फीमेल के लिए कटअप कितना जाएगा, दिव्यांगजनों के लिए कटअप कितना जाएगा, ये निकालना बड़ा कठिन है ना। आप लोग पूछते हैं, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, बहुत सारा कमेंट आता है, लेकिन एग्जैक्ट कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, दिव्यांगों के लिए कटअप कम ही जाता है। वो एग्जैक्ट डाटा नहीं होने के कारण उसका आंकलन करना मुश्किल होता है, लेकिन वहां पर कम ही जाएगा कटअप, इस मान के चलिए। अब बाकी लोगों का कटअप थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा, इसे अनुमान लगा सकते हैं। जनरल के लिए 68, ओबीसी के लिए 65, एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 55, ये सेफ रहेगा। और थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए हो सकता है कि पढ़ने वालों की संख्या अगर ज्यादा हो गई, साइंस सब्जेक्ट होने के कारण बोल रहा हूँ, तो अधिक से अधिक जाएगा तो 70 से ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ तो उम्मीद है कि 65 से लेकर 68 के बीच में जनरल वालों का चला जाएगा। कमेंट आपके जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत सारे कमेंट में हर विद्यार्थी बोलता है कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा 70 आ रहा है, 80 आ रहा है ना, अच्छी बात है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि वो जो अभी आपने नंबर गेन किया है वो गूगल से किया होगा, कोचिंग सेंटर से किया होगा, और लगभग सही रहता है। लेकिन उसके बावजूद जब आप व्यापम का मॉडल आंसर आएगा, व्यापम से कुछ और सुधार करे, वो फाइनल आंसर आता है, तो नंबर्स कम हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप जो अपना नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें कम से कम 5 नंबर माइनस करके रखिए, है ना। अगर आप 5 नंबर, जैसे आपका मान लीजिए कि 75 नंबर आ रहा है, तो अभी जो आप अपने हिसाब से जहां से आपने सर्च किया है 75 आ रहा है, तो उस 75 में से आप 5 कम कर लीजिए। ऐसे समझ लीजिए कि मेरा 70 आ रहा है, क्योंकि ये गणित फिर जाके बाद में बैठेगा। और प्रश्नों की संख्या मुश्किल से 1 या 2 ही विलोपित होगी, तो अपन विलोपन वाले हिस्से या उसकी कहानी पे जाने की बजाय हम एवरेज अपन मान ले रहे हैं कि लगभग लगभग इतना आएगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये भी रहेगा कि इस बार पदों की संख्या ज्यादा है। अब देखिए, एडीओ और आबकारी आरक्षक में 200 पोस्ट था, उसके हिसाब से हम लोगों ने अनुमान लगाया था। हॉस्टल वार्डन के लिए भी अनुमान लगभग पहले लगाया था, तो वो 200 पदों पर था। इस बात को भी आपको समझना है, कंपटीशन आज भी उतना है, लेकिन वहां पदों की संख्या कम थी, यहाँ पदों की संख्या जस्ट डबल हो गई। और यहाँ कंपटीशन इस मायने में भी है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो उच्च पदों की कामना करते हैं, शायद इस परीक्षा को नहीं दिया है। तो इसीलिए मैं 65 से लेकर 68 तक के नंबर को एकदम सेफ 60 मानता हूं, है ना। ठीक है, बहुत बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स सुन करके। किसी भी प्रकार का अगर हो सकता है कि कटअप निकालते समय कुछ आगे पीछे भी हो जाता है ना, तो उसको अन्यथा न लें। आपके सकारात्मक विचारों का हमेशा की तरह स्वागत रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और किन विषयों पर वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में जरूर आप मुझे बताइएगा। सभी को आने वाले समय में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उनके लिए शुभकामनाएं।